अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है टॉयलेट ट्रेनिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस सुनने को आते हैं कि कब स्टार्ट किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, कौन सी एज ठीक रहेगी जिसमें बच्चा इजीली सीख जाएगा, और किस तरीके से किया जाए। तो अगर सवाल ये है, अगर हम ये देखें तो हमें कब स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगी कि 12 मंथ से पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए। उसकी कुछ वजूहात हैं और इस पर रिसर्चेस भी हैं जो मैं आगे आगे डिस्कस करूँगी कि रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। 12 मंथ से पहले पहले का बच्चे का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादातर पेरेंट्स ही होते हैं। वो पेरेंट्स के करीब रहता है क्योंकि उसे बार बार फीड कराना पड़ता है, उसका सारा दिन डायपर चेंज ही होता रहता है, तो वो पेरेंट्स को रिस्पॉन्स ज़्यादा देता है। और जो बच्चे 12 मंथ्स को क्रॉस कर जाते हैं, ज़ाहिर है वो चलना शुरू कर देते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, इर्द-गिर्द के ऑब्जेक्ट्स पे होता है। उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है कि वो चलना शुरू कर रहे हैं, वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, इधर-उधर भागते हैं। तो उस वक़्त बच्चे को बार-बार पकड़ के पॉट पे बिठाना और सिखाना बताना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है, और बच्चे के लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है, जो कि मैंने पहले बताया कि मैंने अपने बच्चे के साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। उसे जब 18 मंथ्स का था तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि 12 मंथ से पहले ही बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अब देखते हैं रिसर्चर्स क्या कहते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 10 डिफरेंट स्टडी की गई थी 24,000 बच्चों पर। उन पर जो स्टडी की गई कि वो बच्चे 24,000 बच्चे थे, 24 मंथ्स से पहले-पहले उन्हें ट्रेनिंग हो गई थी, यानी कि 2 साल से पहले-पहले बच्चों की ट्रेनिंग हो गई, तो उन्हें लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम्स उनमें फाइंड आउट किए गए। ये रिसर्च के अकॉर्डिंग है। एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग जिन बच्चों को ट्रेनिंग 24 मंथ से पहले स्टार्ट कर दी जाती है, तो वो लेस लाइकली टू हैव डेवलप यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम, यानी कि उनके यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम्स इश्यूज नहीं आते उन बच्चों में जिन्हें 24 मंथ से पहले ट्रेनिंग कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है, जब यूरिन उसे सिखाया जाता है तो वो यूरिन अपना ब्लैडर सारा का सारा खाली कर लेता है। स्वीडिश में एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वो लोग जो है 6 से 9 मंथ्स तक ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। 6 मंथ यानी कि जो बच्चा जो है वो पॉट पे बैठने की पोजीशन में आ जाता है इजीली, तो उस वो वाले बच्चे जो है वो इजीली पूरे का पूरा ब्लैडर एम्प्टी खाली कर देते हैं बहुत इजीली। बाय कंट्रास्ट उन बच्चों के जिन्हें 95% स्वीडिश के किड्स में ये फाइंड आउट किया गया कि 24 मंथ से लेट उन्हें किया गया, तो सिखाया गया टॉयलेट ट्रेनिंग, तो वो प्रॉपरली कंप्लीट अपना ब्लैडर एम्प्टी नहीं कर रहे थे। एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कि जिन्होंने टॉयलेट ट्रेनिंग 24 मंथ्स के बाद करते हैं, तो उन रिसर्च का रिज़ल्ट भी निकला, यही फाइंड आउट आया है कि वो इस हैबिट को, यानी टॉयलेट ट्रेनिंग और इस हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए ये बहुत लेट हो जाता है, और मे बी वो ना अडॉप्ट करे अनटिल 3 ईयर ओल्ड, यानी तब तक वो 3 साल के नहीं हो जाते। रशिया में एक रिसर्च की गई थी, यहाँ पे रशिया में पेरेंट्स ने ये रिपोर्ट किया था कि टॉयलेट ट्रेनिंग को हम 12 मंथ्स से पहले पहले स्टार्ट कर देते हैं, ये 12 मंथ्स के ओल्ड को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो 12 मंथ से पहले काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, जैसे कि मैंने पहले इस चीज़ को मेंशन किया कि 12 महीनों से पहले बच्चे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं पेरेंट्स को, कि वो पेरेंट्स के करीब होते हैं, उनका एरिया में इंटरेस्ट ही पेरेंट्स होते हैं, तो वो ईजीली लर्न कर लेते हैं। तो रशिया की इस रिसर्च के अकॉर्डिंग भी 12 मंथ से क्रॉस करते हैं जो बच्चे, तो वो पहले काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन काफ़ी बाद में 12 मंथ्स के बाद काफ़ी रेजिस्टेंट हो जाते हैं, पॉड पर वो बैठते नहीं हैं। तो ये उसकी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब काफ़ी चेंज हो गया है ना, उनकी डेवलपमेंट स्टेज काफ़ी चेंज आ चुकी है, तो उनका इंटरेस्ट अब एक्सप्लोर करने की तरफ हो चुका है। तो वो पेरेंट्स को रिस्पॉन्स देने के बजाय कि पेरेंट्स जो सिखा रहे हैं, तो वो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है उनके लिए। और ये इम्पॉर्टेंट टू नोट कि लेट टॉयलेट ट्रेनिंग हैज़ बीन लिंक विद द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्लैडर प्रॉब्लम। तो उन बच्चों में ब्लैडर प्रॉब्लम में ये ज़्यादा आया है जिन्हें काफ़ी लेट कर दिया जाता है, स्पेशली 2 साल से आगे क्रॉस कर लिया जाए। चाइना में एक रिसर्च हुई थी जिसमें सैंपल लिया था उन्होंने 10,000 से ज़्यादा बच्चों का, जिनका एज था 4 to 10 ईयर के अराउंड, इसके बीच में। तो उस रिसर्च में उन्होंने रेट ऑफ जो ब्लैडर और बाउल डिसफंक्शनिंग जो उन्होंने फाउंड
की गई थी वो लेस आई थी उन बच्चों में जिन्हें 12 मंथ्स के अंदर 12 मंथ्स के अंदर उन्हें ट्रेन कर लिया जाता था या स्टार्ट कर लिया जाता था। इसी तरह से एक और लार्ज स्टडी के उसके जो रिपोर्ट किया गया, जो रिज़ल्ट आया गया कि वो बच्चे जिन्हें टॉयलेट ट्रेनिंग 12 मंथ्स से पहले दी जाती है तो वो लेस लाइकली टू डेवलप ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो पहले तो हमने डिसफंक्शनिंग की बात की कि ब्लैडर को प्रॉब्लम होता है, और साथ साथ ओवर एक्टिव ब्लैडर भी, ये भी इशू नहीं आता उन बच्चों के दरमियान जिन बच्चों को 12 मंथ से पहले पहले ट्रेनिंग कर दी जाती है। तो इन सारी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग हमें अब कंफर्म हो चुका है कि हमें 12 मंथ से पहले पहले ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए, जो बहुत इजी रहेगी, स्मूथ रहेगी, उनकी ये जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, लेटर लाइफ में नहीं आएंगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू ट्रेन अ चाइल्ड, हाउ टू ट्रेन टॉयलेट ट्रेनिंग योर किड्स। तो उसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे कि हमने किस एज में किस तरह से ट्रेनिंग करनी है। अब जिनके बच्चे 3 साल के हो चुके हैं उन्हें कैसे स्टार्ट करनी है ट्रेनिंग, 2 साल के हो चुके हैं उन्होंने कैसे करनी है, 1 साल का, ये 1.5 साल का बच्चा है अब उन्होंने कैसे करनी है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में से डिस्कस करेंगे। और उन मदर्स को, उन पेरेंट्स को जो वर्किंग है वो किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, और वो जो मदर्स जो हाउस वाइफ हैं वो सारा दिन घर में होती हैं या वर्क फ्रॉम होम पर है, वो किस तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं। और इस अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।